हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम वीकली एनालिसिस के अंदर दोस्तों। और आइए इस वीकली एनालिसिस की जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीक में आपको कमाने के मौके कहां मिलेंगे। और आपको नॉलेज से भरपूर ये वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर इसको आप एक बार नहीं 2 बार सुने, आराम से सुने। तो आज मैं डॉलर इंडेक्स की बजाय यूएसडी जेपीवाई से स्टार्ट करूंगा और उसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है? अगर आप लोगों को याद हो, कुछ टाइम पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मैं आपको लेके चलता हूँ लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर के स्टार्टिंग के वीक के अंदर। दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में मैं लेके चलता हूँ जहाँ से आपको ये एक बहुत बड़ा फॉल यूएसडी जेपीवाई पेयर के अंदर आपको देखने को मिला। ठीक है, अब ये कारण क्या था इसका? दिसंबर के स्टार्टिंग मंथ में जो गवर्नर हैं उएडा साहब बैंक ऑफ जापान के, उन्होंने बोला कि हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो से बाहर आना चाहते हैं और हम बहुत जल्दी ही अप्रैल मंथ के 2024 के अंदर हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से बाहर आ जाएंगे। ये उनके वर्ड्स थे, जिसके कारण आपका जेपीवाई स्ट्रांग हो गया और यूएसडी आपका वीक हुआ और डॉलर आपका गिर गया, यूएसडी जेपीवाई पेयर आपका गिर गया। तो इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि भाई नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से अगर जेपीवाई बाहर आएगा, इसका मतलब क्या होगा? मान के चलिए 75 बेसिस पॉइंट नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, और मैं बोलता हूँ कि भाई अब 50 बेसिस पॉइंट रह गया, यानी मैंने क्या किया है? मैंने 0.25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, तभी तो ये नेगेटिव से कम नेगेटिव हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो करेंसी मैंने आपको पहले बताया हुआ स्ट्रांग होगी, तो जेपीवाई स्ट्रांग होगा, यूएसडी वीक होगा। दूसरा, नवंबर दिसंबर में ऑलरेडी जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, उन्होंने बोला था कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक हम 160 बेसिस पॉइंट कट करेंगे डॉलर के अंदर, इंटरेस्ट रेट्स के अंदर, अमेरिकन डॉलर के अंदर, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे। तो वो डॉलर के लिए वीक था, तो इसलिए आपका डॉलर वीक हुआ और जेपीवाई के कारण जेपीवाई आपका स्ट्रांग हुआ, इसलिए ये पेयर आपका नीचे गिर गया। अब सडनली हुआ क्या? सडनली ऐसा क्या हुआ कि बाजार के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। बाजार के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, ऐसा क्या हो गया अचानक से? ऐसा क्या हुआ मार्केट के अंदर कि यूएसडी जेपीवाई ने अपनी चाल बदल दी पूरी? अभी ओएडा साहब ने बोला है कि इन्फ्लेशन आपका कूल डाउन हो रहा है। इन्फ्लेशन आपका कूल डाउन हो रहा है यानी अंडर कंट्रोल आ रहा है। दूसरा, जो वेजेस हैं, वेजेस में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। तो यानी एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही है, इंसेंटिव्स नहीं बढ़ रहे हैं, बोनसेस नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या ये कह लो उनका एक्सपेंडिचर जो वाला काउंटर है वो वीक रहेगा। वो ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, जिसके कारण इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, महंगाई दर नहीं बढ़ेगा, और महंगाई दर पहले से कंट्रोल में आ रहा है। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। तो बोल रहे हैं कि अभी जो नेगेटिव सिनेरियो है इंटरेस्ट रेट का, हमें लगता है कि ये अभी एज इट इज़ अगर रहेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है अभी, क्योंकि कोई कारण नहीं मिल रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। तो ये एक्चुअली नेगेटिव न्यूज़ थी जेपीवाई के लिए। तो इसलिए आपका जेपीवाई वीक हुआ और यूएसडी आपका ऊपर चला गया। दूसरा कारण क्या था डॉलर का ऊपर जाने का? कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आपके अच्छे आ रहे थे, जीडीपी नंबर्स आपके अच्छे आए हैं, सीपीआई डेटा आपका अच्छा आया है। तो वहाँ भी कोई पॉइंट ही नहीं है। जैसे डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने लास्ट वीक में कवर किया कि मार्च के अंदर 0.25 बेसिस पॉइंट गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है, और हमने इस बात पे क्वेश्चन मार्क भी उठाया था लास्ट वीक के अंदर कि भाई कैसे वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगी, डेटाज अच्छे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन वापस से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, कैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर सकती है। तो इस सब बातों को देखते हुए डॉलर के लिए पॉजिटिव हुआ और डॉलर ऊपर गया, इसलिए आपका यूएसडी जेपीवाई ऊपर गया। केवल यूएसडी जीपीवाई नहीं, आप डॉलर इंडेक्स को देखो, आप मैं आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी दिखाता हूँ। डॉलर इंडेक्स भी ऊपर आया, ये देखो कितना जबरदस्त बाउंस बैक दिया। और जबकि जब दिसंबर चालू हुआ, दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी चालू हुआ, हर जगह ये था भाई डॉलर वीक है, डॉलर पिटेगा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रहे हैं, इतना पॉइंट रिड्यूस कर देंगे, हर तरफ इन्होंने बेरिश एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। लेकिन एक्सएम के अंदर वी आर दी फर्स्ट वन, हम ये मतलब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि भाई हमने इस बात पे क्वेश्चन मार्क रेज किया और हमने आपको बताया कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है, इतना जल्दी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि डेटास, अगर मैं डेटास को रीड कर पा रहा हूँ सही तरीके से, तो भाई कोई पॉइंट ही नहीं है अभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने का, तो डॉलर को ऊपर जाना चाहिए। आप हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक की वीडियो जाके देखो, हमने इस बात पे क्वेश्चन मार्क किया है। तो वी आर दी फर्स्ट वन जिसने इस बात पे डाउट किया, और वो डाउट का बेनिफिट हमें मिला, बेनिफिट ऑफ डाउट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, डॉलर एज इट इज जैसा हमने प्रेडिक्ट किया वैसे चला। ठीक है, अब दूसरी बात, जेपीवाई पेयर्स में आपको दिखा रहा था, जीबीपी जेपीवाई को देखो एकदम हायर लेवल पे, देखो यहाँ पे कितना अच्छा गिरा, इस पॉइंट पे देखो,
यहाँ पे कितना अच्छा गिरा था जीबीपी जेपीवाई, उसके बाद रिकवरी, सीधी रिकवरी। जीबीपी जेपीवाई देखो आप, एनजेडी जेपीवाई देखो बहुत अच्छी रिकवरी, यूएसडी जेपीवाई देखो आप हायर लेवल पे, एयूडी जेपीवाई देखो आप, ये भी हायर लेवल पे मिलेगा आपको, हायर लेवल पे। यूरो जेपीवाई देखो, सारे जेपीवाई पेयर्स में आग लग चुकी है इस बात को लेकर, क्योंकि जेपीवाई आपका वीक हो रहा है, जेपीवाई आपका वीक हो रहा है। अब वापस हम डॉलर इंडेक्स पे आते हैं, टेक्निकल स्टडीज पे चलते हैं। तो अभी इस वीक में यस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ट्यूसडे को आपका बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर इन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट के लिए इन्होंने बोला है कि अभी हम नेगेटिव ही रखना देना चाहते हैं। अगर इन्होंने फिर ऐसा स्टेटमेंट पास किया मॉनेटरी पॉलिसी के दिन, ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी, तो जीपीवाई और ज़्यादा वीक होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, यूएसडी जीपीवाई जीपीवाई के सारे पेयर स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर इन्होंने स्ट्रांग मैसेज दे दिया कि नहीं, कोई भी डेटा आए कुछ भी आए, हम इंटरेस्ट रेट को एक बार रिड्यूस करेंगे, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से हो सकता है हम पहला कदम अप्रैल में रख देंगे, तो जेपीवाई फायर हो जाएगा और वापस से सारे पेयर नीचे आ जाएंगे। तो ट्यूसडे को बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, मॉर्निंग में ध्यान रखना। और जब भी बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी जिस दिन भी होती है, कभी भी डेटा उठा के देख लेना, बहुत मूवमेंट आपको बाजार के अंदर देखने को मिलती है। टेक्निकली हम बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एक लोअर हाई पैटर्न बनाए, इस हाई ने इस हाई को तोड़ने से मना कर दिया, और ये वाला लो अगर टूटता है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वीक के अंदर, तो आपका इस जोन के अंदर ये जो गैप छूटा हुआ डॉलर इंडेक्स का, ये गैप फिल करने के लिए डॉलर इंडेक्स जाएगा, और ये गैप का जो वैल्यू है वो आपकी 102.70 के आसपास है। कितना है? 102.70 के आसपास ये गैप है, ये गैप फिल करने यहाँ पे जा सकता है, लेकिन कब? जब ये वाला लो टूटेगा। ये थर्सडे का लो है आपका 103.17। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, या से ऊपर चला जाता है, तो आप मान के चलिएगा फिर डॉलर आपका $104 और $105 तक ऊपर एक अच्छी खासी तेजी आपकी बनाएगा। तो एज ऑफ नाउ जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप डॉलर में तेजी खिल सकते हैं। ये वाला लो ब्रेक हो गया तो एक शॉर्ट टर्म मंदी आपको देखने को मिलेगी 102.70 तक की। क्लियर हो गया आपको? यूरो यूएसडी पे चलते हैं हम लोग। यूरो यूएसडी ने बहुत बढ़िया डब्लू पैटर्न बनाया है यहाँ पे। डब्लू पैटर्न को हम डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं, जिसकी नेकलाइन आपकी 1.0906 पे आ रही है। अगर इसके ऊपर 2 घंटे के चार्ट के अंदर यूरो क्लोज हो गया, और उसके बाद अगर डेली चार्ट में भी यूरो 906 के ऊपर क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 980 मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। कितना? 980 देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इस नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट नहीं करना चाहो तो भी आप नहीं कर सकते, आप करंट लेवल पे भी चाहो तो बाय कर सकते हो। पर्पस यह है बताने का कि यहाँ पे डबल बॉटम है, इसका राउंड फिगर के अंदर जो स्टॉप लॉस बनता है 840 का बनता है। ये लेवल के साथ आप कोई भी डिप आता है आप बाय करके चलो, और टारगेट आप 980 तक का टारगेट आप लेके चलो। अब ऐसा नहीं कि 980 मैंने टारगेट दे दी तो आप रिजिट हो जाओगे, रिजिट नहीं होना है। अगर आप मान के चलो 897 पे बाय करते हो, 940 मिलता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्या जा रहा है आपको? 40 पिप्स मिल रहे हैं आपको, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 960 मिलता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जब तक 2600 का लेवल शॉर्ट टर्म के अंदर ब्रेक नहीं करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और उसके बाद 2500 का लेवल, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट रोड ब्लॉक्स हैं नीचे की तरफ जो इसको गिरने नहीं देंगे। आप देखो, फर्स्ट एक टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर गया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस बार 2600 के आसपास क्या बना है आपका? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। अब ये होता क्या है इसको हम लोग वेबिनार्स में कवर करते हैं। हमारे जो वेबिनार्स हैं, फ्री वेबिनार्स हैं, आप xm.com पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसर्च एंड एजुकेशन का, और उसके अंदर आपको मिलेगा फॉरेक्स एंड सीएफडी वेबिनार्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वहाँ पे हमारे फ्री वेबिनार्स हैं, वहाँ पे मैं और मेरे कलीग मिस्टर कुणाल और मेरा नाम हिमेंद्र जैन है, हम लोग मिलके आपको फ्री वेबिनार्स देते हैं। एक्सएम की तरफ से स्पॉन्सर्ड वेबिनार्स हैं, फॉरेक्स एंड सेफ्टी वेबिनार्स। यहाँ पे आप जाएंगे रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर, और ये सारी नॉलेज की कैंडल पैटर्न का, ये देखो यहाँ पे आपको हिंदी वाला सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको हमारे नाम मिल जाएंगे, यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा, शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी टॉपिक में आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक के अंदर आप अपने आप को महारत हासिल करना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, कंट्री वगैरह डिटेल भर के एग्री पे क्लिक कर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दें, आपके पास मेल आ जाएगा। और जब भी आपका ये पूरा शेड्यूल दे रखा है कि किस दिन होगा,
किस टाइम 24 जनवरी को होगा, 8 बजे होगा मेरा, कृणाल भाई का आपका 23 जनवरी को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम AUD USD पे। लास्ट वीक एनालिसिस में हमने क्लियर बोला था कि 6550 पे आपको AUD USD बाई करना है। आप जाके चेक कर लीजिए पुराना वीडियो, यहाँ पे आया 6500 का स्टॉप लॉस रखना है आपको। और अभी कितना क्लोज हुआ है 6597, यानी हमारे बाइंग प्राइस से अभी भी आपको 47 पिप्स का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और हमने टारगेट दिया था 6610 का, यानी 60-70 पिप का टारगेट दिया था, जो कि आपका मंडे ट्यूसडे को अचीव हो जाएगा। तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है, जब तक ये 6500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है एवरी डे पे से बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ऊपर ये 6650 6670 तक ऊपर जा सकता है। गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड का आपको लेवल दिया था 2015 का लेवल टूटेगा 2000 तक जाएगा, 2000 तक होके आया, 2001 कुछ का समथिंग का लो लगा दिया है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता एवरी डे पे से बाइंग अपॉर्चुनिटी। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 2040 का है, इसके ऊपर ब्रेक होते ही नेक्स्ट टारगेट आपका 2060, तो 2080 तक आपका जा सकता है। फर्दर बियरिशनेस कब आएगी? फर्दर बियरिशनेस जब ये 2000 का लेवल तोड़ेगा, तब ये नीचे 1980 और 1950 तक फॉल हो सकता है। पहला केस स्टडी। दूसरा केस स्टडी, मान के चलिए इसने इस वीक के अंदर 2040 के लेवल को ब्रेक नहीं किया और नीचे 2020 के लेवल को वापस से ब्रेक कर दिया, तो ये दोबारा 2001 के लेवल को रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है, और ये लेवल ब्रेक किया तो 1980 देन 1950। तो 2-3 तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पहला, आप करंट लेवल पे सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो 2040 का। अगर मान के चलो यहाँ से नीचे गिरा तो आप प्रॉफिट बुक कर ही लोगे, नहीं यहाँ से नीचे गया ऊपर भग गया तो 2040 पे अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करनी है, डबल क्वांटिटी 2040 के ऊपर बाई करनी है, नेक्स्ट टारगेट 2060 और 2080 तक का आपको वेट करना है। सिनेरियो क्लियर हो गया बाइंग और सेलिंग का दोनों का, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हमने मेजर करेंसी पेयर्स के ऊपर आपको लेवल्स दी हैं, सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज से दी हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए इस पर्पज से दी हैं हमने। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो भी दिए हमने सिर्फ आपके विजडम के लिए दिए हैं। कोई भी अगर लॉस अराइज होता है, कोई भी प्रॉफिट लॉस आता है, तो एक्सएम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही मैं जिम्मेदार हूँ, ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉई। डिस्क्लेमर है हमारा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ट्रेड करिए, नहीं तो आप नॉलेज पर्पज से इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए आप। थैंक यू सो मच।